हेलो जी, राम राम साਰਿਆਂ ने। और कैसे हो आप सब। और यहाँ अभी सोमवार का दिन है आज का ही, और 3 बजे का टाइम है। मैंने बना लिया अपने लिए चाय, और जिस दिन मेरा व्रत होता मैं इसी कप में चाय पीती हूँ। तो भैया आप सब भी पी लो जिसने भी चाय पीनी है। और क्योंकि मौसम हो गया है चेंज और ठंड हो गई है भाई, तो 2-3 दिन से सर्दियों के कपड़े निकाले हैं तो धो धो के रखे हैं। तो पता नहीं ज़्यादा पानी में काम करने की वजह से ठंड सी लग गई है। तो 2 दिन हो गए हैं, सिर में दर्द भी है। तो इसीलिए फिर मैं सोचा चलो चाय पी लेती हूँ। यही सब मैं आप सभी को बता रही थी। ये है कल शाम की क्लिप जो कि मैं पूजा पाठ कर दी थी और गई थी बाहर, तो हो गई थी थोड़ी सी लेट। फिर मैंने दूध गर्म किया, चीने भिगोए और दाल चावल फटाफट से बना दिए, थोड़े मखाने जो कि मैं खा रही हूँ, मेरे को लगी थोड़ी सी भूख है। और फिर यहाँ आ गई थी मैं। आप कर लो लड्डू गोपाल के दर्शन, भगवान जी के दर्शन। फिर मैंने देखा सीढ़िया में तो बच्चा ने चप्पल इधर उधर निकाल रखी थी, फिर मैंने सेट कर दी चप्पल। फिर आगे मैं वापस किचन में, और भाई यहाँ बना रही थी मैं फिर खीर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि खीर बना दो। क्योंकि जिस दिन पूर्णिमा थी उस दिन मैंने खीर बनाई थी तो बहुत अच्छी और टेस्टी बनी थी। तो देव बोला मम्मी फिर से खीर बना दी, तो फिर मैं फिर से खीर बनाने लग गई थी। यहाँ रख लिया मैंने तवा, और मैं बनाऊंगी अपने लिए सब्जी रोटी, बच्चे खा लेंगे खीर। और फिर लग गई थी मैं मशीन पे बैठ गई थी भैया। अभी 3-4 दिन मेरा है मशीन का खूब काम, क्योंकि मैंने सूट सिलने हैं अपने 4-5। और मन बिल्कुल नहीं होता बैठने का, क्योंकि थोड़ी सी गर्दन में दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा देर मशीन पे बैठ जाती हूँ। और एक बार जब मैं सिलने लग जाती हूँ तो जब तक सूट पूरा ना हो ले तो मैं उठती नहीं। तो इसीलिए थोड़ा गर्दन में दर्द है। यहाँ सिल दी भाई मैंने सलवार, और सलवार बन गई अच्छी मस्त बिल्कुल भारी। इस थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ दिया था, फिर लगा दी मैंने मशीन। और भाई कपड़े तो बस पूछो मत ना। ये क्लिप है 2 दिन पहले की। और यहाँ मैं आप सभी को बोल रही थी कि गुड मॉर्निंग। मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा सा भी है। और यहाँ बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर ये पैंट है भाई जो गर्मियों की है, तो ये वैसे धो के रख रखी थी। फिर मैंने सोचा चलो फिर से धो देती हूँ, रखनी है तो, इसीलिए फिर मैंने ये भी ड्रेस दोबारा से धो दी है बच्चों की। और ये देखो आप सुबह सुबह मौसम का खूबसूरत नज़ारा। और आप देख सको जो ये दीवार का पेंट कर रखा है, तो ये आधा कर दिया और आधा छोड़ दिया। तो भाई ऐसा ही है आजकल। तो ये मैं लगा बनाने लगी थी गोभी। और गोभी थोड़ा पानी में मैंने बॉईल करके फिर मैं बाद में ऐसे करती हूँ कि फिर बाद में कोई कीड़ा या हो या कुछ भी हो तो साफ़ हो जाए अच्छी तरह। नमक डाल कर बिल्कुल वाइट हो जाती है गोभी। तो ये कर लो आप लड्डू गोपाल जी के दर्शन। और ये भाई गेहूँ धोने हैं, मैंने धूप का इंतज़ार कर रही हूँ लेकिन धूप निकल ही नहीं रही। और काम कभी ख़त्म होने का नाम नहीं होता। फिर आ गई थी ये ड्राम में, मैंने धो कर सामने रख दिया था। अब ये सूख गया था तो मैंने इसमें भर दिया आटा। अब एक बार आटा भरने के बाद ये कई दिन चल गया है। तो ये है शायद 15 kg का। तो हमारे फिर कई दिन अपना काम चल गया है। तो फिर ये मैंने मंगाए थे बच्चों के लिए मास्क, क्योंकि स्कूल में अब डाल के जाया करेंगे। और भैया शायद 1,99 रुपये का, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और ये अभी मैंने खोल लिया था बेड। बेड खोलना था तो क्योंकि मैंने निकालने थे कम्बल, ठंड हो गई थी और ऐसे अच्छी तरह बिल्कुल ढक कर रख रखे थे। लेकिन तब मेरे को निकाल लिए तो मैंने ऐसे हो गया कि जैसे कि मतलब मैं इनको धो दूँ, क्योंकि बिना धोए। और ये देखो बेफालतू ये काम बढ़ जाते हैं, चीज़ न रखो तब भी धो कर रखो, निकालो फिर भी धो। ऐसे पूरे सर्दियों के कपड़े भी वही मैंने 2-3 दिन हो गए खूब सारे मतलब धो के फिर अलमीरा में लगा दिए हैं। और बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। वैसे ज़्यादा ना इनमें कुछ निकला, लेकिन एक मन में वहम हो जाता ना कि कई महीनों के रखे तो चलो धो दो। और कुछ ये जैसे डस्ट सा होता तो इससे भी थोड़ा मेरे को ऐसे लग जाता कि जैसे जुकाम सा हो गया। ये पूजा पाठ करके इसके पापा चले गए थे, तो भाई कर लो आप सब भी दर्शन। और ये कट्टा है जो भई आटे का, जो कि मैंने धोना है। तो आप देख सको मेरी तबीयत थोड़ी यहाँ पे है डाउन। मैंने कपड़े धो दिए बहुत सारे, और छींक आ भी नहीं रही और आ भी रही है, ऐसा ही कुछ है। और ये देखो बिल्कुल साफ़ पानी है। कम्बल मैंने धो दिए हैं और भाई इनमें टाइम लग गए क्योंकि ये हो गए थोड़ी भारी कम्बल। और ये देखो ये ड्राम से जो ले रखे हैं कपड़े निचोड़ने में मतलब अच्छा है, भर के अच्छे से साफ़ सुथरे निचोड़ लो। मतलब ये ना रह के भी थोड़ा बहुत भी सरफ का पानी रह जा। या मैं नहा ली थी, बच्चों का हो रहा था इंतजार। ये मैंने कपड़े उतार दिए थे जो कि मैं करूँ इनका प्रेस। फिर बच्चे आने के बाद मैंने फिर से मशीन लगाई ताकि अगले दिन कपड़े धोने की टाल हो जावे। तो ये दिखा रही थी मैं कि भाई मैंने इनका करनी है प्रेस। और एक आधा दिन तो इतना बिजी हो जाता कि सुबह से लेकर शाम तक काम खत्म होने का नाम ही नहीं होता। और फिर हो गया था टंकी का पानी ख़त्म।
क्योंकि आज मैंने कम्बल भी धोए हैं और बहुत कपड़े वपड़े भी धोए हैं, तो पूरा 1000 लीटर पानी मैंने कर दिया है ख़त्म। फिर भाई मैंने सोचा अब क्या करूँ, फिर मैंने वैसे रनिंग वाटर भरा था, अब आजकल तो साफ़ आ रहा, फिर मैं गई समरसीबल चलाने के लिए, क्योंकि पानी के बिना तो काम नहीं चल रही। यहाँ हो रही धूप कुछ आने वाली है, मेरे छींक सी मेरे जुकाम से की भी थोड़ा सा ही लग रहा था मेरे को। फिर आगे मैं फटाफट, क्योंकि ऊपर जाने के बाद चेंज करना पड़ता है, नीचे से मोटर ऑन करनी पड़ती है, तो आप काउंटिंग करना कि कितनी सारी सीढ़ी है, और मैं फटाफट उतर उतर के आ रही हूँ। और भाई बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि भाई मैं इनको मतलब बिजली का काम सौंप दूँ, तो मैं खुद अपना काम करती हूँ। ये मैंने स्विच ऑन किया और चेंज किया, फिर मैं ऊपर आ गई फटाफट। तो भैया आप कम से कम है 150 सीढ़ी उतरनी, आना जाना 150 सीढ़ी हो जाती है। फिर ये मैं दिखा रही हूँ, मैंने मशीन डाल रखी थी, जो कि मैंने ये 7-8 सूट है जो कि मैंने इनमें प्लेट डाल ली थी, कुछ खोल लिए थे। तो चलो भाई इतना ही, बाय बाय। कैसा लगा, ये कम्बल सूख गया।